हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अंडरस्टैंड किया था। हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस किया था और हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में अंडरस्टैंड किया था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप उन्हें अच्छे से एक बार देख लेना। देखो, उनमें से जो एक प्रॉपर्टी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वहाँ से तो क्वेश्चन पक्का आता है। कौन सा क्वेश्चन? देखो, वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, मीन्स कट नहीं कर सकती हैं। क्यों? बिकॉज अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्या करेंगी? इंटरसेक्ट कर जाएंगी, कट करेंगी, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कौन सा पॉइंट? जहां पे वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट कर रही हैं, उस वाली पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की कितनी डायरेक्शंस हो जाएंगी? दो दो डायरेक्शंस हो जाएंगी। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं? डायरेक्शन शो करती हैं। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? जो मैग्नेटिक फील्ड की कैसी कितनी डायरेक्शंस हो जाएंगी? टू डायरेक्शंस शो होंगी वहां पे। और वो तो इम्पॉसिबल है ना? वो तो पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की दो दो डायरेक्शंस तो नहीं हो सकती। इसलिए हम कहते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती हैं? इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। क्लियर? ये आपने अच्छे से देख लेना है। अब देखो, नेक्स्ट है आपके पास ऑर्स्टड डिस्कवरी। देखो, एक साइंटिस्ट थे ऑर्स्टड, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा जब किसी वायर में से करंट पास कर रहा था, उन्होंने उसके पास एक मैग्नेटिक नीडल को प्लेस किया, तो उन्होंने देखा कि जो भी आपके पास मैग्नेटिक नीडल थी ना, वो डिफ्लेक्ट हुई। और वो बहुत सरप्राइज हो गए कि ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कैसे हो सकती है। देखो, मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्ट होती है? हमने पढ़ा था ना मैग्नेटिक नीडल के बारे में, है ना? मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कब होती है? जब उसके आसपास कोई मैग्नेट पड़ा हो, है ना? या तो कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, है ना? तो कोई भी मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्शन शो करती है, कब उसमें डिफ्लेक्शन आती है? जब उसके आसपास क्या हो? कोई मैग्नेट हो। बट यहाँ तो कोई मैग्नेट नहीं था, है ना? पर उसने क्या की? डिफ्लेक्शन शो करी। जब उस मैग्नेटिक नीडल को हमने कहां पे रखा? एक करंट कैरिंग वायर के नजदीक रखा। तो इससे क्या डिस्कवर हुआ कि जो भी आपके पास करंट कैरिंग वायर है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? इट मींस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है ना? वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तभी तो जो आपके पास कंपास नीडल है उसमें क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन आ रही है। मैग्नेटिक नीडल क्या शो कर रही है? डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो देखो, इस तरह से ऑर्स्टड डिस्कवरी में क्या हुआ कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है अपने आसपास? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तभी तो उस कंपास निडल में क्या आई? डिफ्लेक्शन आई, है ना? तो देखो, इस तरह से आप राइट डाउन करोगे ऑर्स्टड डिस्कवरी में। अगर इस पे शॉर्ट नोट आता है लिखने को, ऑर्स्टड डिस्कवर्ड दैट अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर प्लेस्ड नियर बाय। अगर कोई मेटेलिक कंडक्टर है, या आप करंट कैरिंग वायर भी कह सकते हो, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर है जिसमें से करंट पास कर रहा है, उसके पास अगर आप क्या प्लेस करते हो? मैग्नेटिक नीडल प्लेस करते हो, तो उसमें क्या आई? डिफ्लेक्शन आई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इट मींस करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब जो करंट कैरिंग वायर है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। बिकॉज कंपास नीडल में तो तभी डिफ्लेक्शन आती है जब उसके आसपास कोई मैग्नेट पड़ा हो, है ना? तो अभी यहां तो कोई मैग्नेट नहीं था। इट मींस जो करंट कैरिंग वायर है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। यहां से इस चीज को डिस्कवर किया कि करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करती है अपने आसपास? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। देखो, उन्होंने इस तरह से ये वाली चीज करी। फिर बाद में अगर आपको ऑस्टर डिस्कवरी के बारे में आता है तो आप इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हो ये वाली पिक्चर। ठीक है, इसमें देखो क्या है, इस तरह से सिंपल सी थिंग है। ये आपके पास क्या है? एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर कह लो आप, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने ना इस तरह से एक कार्डबोर्ड को प्लेस किया। देखो, ये कार्डबोर्ड है कोई, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और ये करंट कैरिंग, यहाँ से करंट कैरिंग वायर है ये वाली, करंट कैरिंग कंडक्टर कह लो आप, ठीक है। ये आपके ए और ये बी मान लो, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर, या एक्स वाई मान लो, इसमें एक्स वाई माना है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ से यहाँ पे हमने की अटैच कर ली, है ना। सर्किट डायग्राम कंप्लीट करना हमने इलेक्ट्रिसिटी में अच्छे से पढ़ा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? रेजिस्टर, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पे आप एमीटर लगा दो, एमीटर, और यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट कर दी।
क्लियर, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और एमीटर कैसे लगता है, हमेशा सीरीज में लगता है ना, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव। इस तरह से जैसे हम की को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, है ना, तो इसमें से करंट पास करना स्टार्ट कर गया, तो इस वायर में से भी करंट पास करना स्टार्ट कर गया, है ना। जैसे ही इसमें से करंट पास करना स्टार्ट हुआ, वैसे ही अगर यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक नीडल को प्लेस किया, ठीक है, जैसे इस तरह से बना दो मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक नीडल, तो इसमें क्या होगी, डिफ्लेक्शन आई। इट मींस ये जो करंट कैरिंग वायर है या करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आई। क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन कब आती है, इसमें डिफ्लेक्शन तभी आएगी जब इसके आसपास क्या है, कोई मैग्नेट पड़ा हो या कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। क्लियर, ओके। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप इस तरह से ये चीज ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या राइट डाउन किया हमने, देखो, कंपस नीडल इज डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर। कंपस नीडल में क्या आई, डिफ्लेक्शन आई। क्लियर, ओके। अब तो ये चीज हमें पता लग गई कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो भी क्या प्रोड्यूस करती है, आसपास अपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। क्लियर ये वाली बात, ओके। अब जो मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस कर रही है, उसकी हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें। देखो, जब हमने बात की थी एक बार मैग्नेट की, है ना, उसमें तो हमने ड्रॉ कर दी थी लास्ट वाले लेक्चर में इस तरह से, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ कर ली थी, ओके। पर अब क्या है, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से। देखो, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या है, हम ये स्टेटमेंट बाद में पढ़ते हैं, पहले आप अंडरस्टैंड कर लो। देखो, मान लो कि कोई आपके पास करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, जैसे ये है, मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, यहां से करंट पास कर रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में कर रहा है करंट पास। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है हमें, जो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड के थंब को प्लेस करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट इस डायरेक्शन में है तो थंब को प्लेस करेंगे करंट की डायरेक्शन में, इस तरह से। ये राइट हैंड है, राइट हैंड के थंब को प्लेस किया हमने करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। जो आपकी फिंगर्स हैं, देखो फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही हैं, है ना, जो ये फिंगर्स हैं ये शो करती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, इस तरह से है करंट इस डायरेक्शन में, और फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही हैं, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, ऐसे करके। तो देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट इस डायरेक्शन में है। क्लियर, देखो इसमें तो हमने इस तरह से ड्रॉ किया ना, बेसिकली ये ऐसे है, ऐसे अंडरस्टैंड करो, जैसे ही आपके पास करंट कैरिंग वायर है ना, करंट इस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, तो राइट हैंड के थंब को प्लेस करेंगे करंट की डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में है। जो ये फिंगर्स हैं, ठीक है, ये फिंगर्स के शो करती हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना, तो इस तरह से देखो, तो इस तरह से आएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस तरह से। अब तो ये पेपर था इसलिए हमने इस तरह से किया है ना, 3D में इस तरह से होगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है की डायरेक्शन होगी, किसकी वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से। और ये कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। देखो इस तरह से एक सर्कल ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनेंगी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर हो रहा है, ओके। अब अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, मान लो कि करंट कैसे जा रहा है, अब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर दोबारा से लगाओ, देखो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, क्या करेंगे, जो राइट हैंड है उसका जो थंब है वो किस में करेंगे, करंट की डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, तो करंट अब इस डायरेक्शन में, ये राइट हैंड है, तो ऐसे आएगा, ठीक है। अब खुद ट्राई करना, ठीक है। ये है देखो करंट की डायरेक्शन इस तरह से, अब फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही है, अब इस तरह से हो रही है, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो देखो इस तरह से आएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना, इस तरह से। अगर करंट कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम थंब को प्लेस करेंगे इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, तो ये जो फिंगर्स हैं ये शो करती हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से, तो ऐसे ड्रॉ करोगे। क्लियर हुई ये वाली चीज आपको, ठीक है। कैसी बनती है इसमें मैग्नेटिक फील्ड, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में बनती है, इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। क्लियर, अब इसको देखो स्टेटमेंट में क्या राइट डाउन किया है, इट स्टेट दैट इफ यू होल्ड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इन द ग्रिप ऑफ योर राइट हैंड, राइट हैंड के ग्रिप में अगर हम किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को होल्ड करते हैं, इन सच ए वे दैट द स्ट्रेच थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो थंब है वो किस तरफ पॉइंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल ऑफ द फिंगर्स, जो फिंगर्स कर्ल हो रही हैं, ठीक है, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या देती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये स्टेटमेंट आपको ऐसे लर्न कर लेनी है। क्लियर, आपको अंडरस्टैंड हो गया, तो ये तो लर्न करना ईजी है आपके लिए। क्लियर हुई ये वाली बात आपको। अब देखो कुछ और चीजें हैं थोड़ी सी,
हम वो डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको राइट हैंड थंब रूल जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा, किस तरह से आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखो जैसे इस तरह से, अब हम क्या कह रहे हैं, देखो इस तरह से आपके पास देखो कोई भी करंट कैरिंग वायर है ना, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो हमने क्या कहा, राइट हैंड के थंब को प्लेस करेंगे करंट की डायरेक्शन में, और ये जो फिंगर्स हैं ये बताती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर अब मैं पूछूं कि इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, पी पॉइंट है ये, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो क्या होगी, देखो इस वाली तरफ, तो आप किस तरह से कहोगे, देखो इस तरह से राइट हैंड के जो थंब है उसको प्लेस किया करंट की डायरेक्शन में, और यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, अंदर की तरफ को जा रही है ना, देखो इस तरह से यहाँ से अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर आ रही है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ कैसे जा रही है, अंदर जा रही है ना, देखो अंदर को कर्ल हो रही है ना और यहाँ से बाहर आ रही है, तो जो अंदर जाती हैं जब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसे हम शो करते हैं क्रॉस से। कैसे शो करते हैं, इस तरह से क्रॉस से शो करते हैं। ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन को तो मैं यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ, इनवर्ड अगर है, ठीक है, इनवर्ड को हम शो करते हैं किससे, क्रॉस से। क्लियर, ओके। अब मैं अगर कहूँ इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी डैश, यहाँ पे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, देखो करंट की डायरेक्शन में थंब को प्लेस किया और यहाँ पे देखो इस तरह से, यहाँ पे फिंगर्स कैसी आ रही हैं, देखो बाहर को आ रही हैं, यहाँ अंदर जा रही थी, यहाँ पे कैसे आ रही है, बाहर, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे डायरेक्शन कैसी है मैग्नेटिक फील्ड की, आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना, तो आउटवर्ड डायरेक्शन को हम शो करते हैं डॉट से। कैसे, डॉट से, इस तरह से। तो यहाँ मैं राइट डाउन कर रही हूँ आउटवर्ड, अगर आउटवर्ड जा रही है डायरेक्शन, है ना, तो उसको शो करते हैं हम किससे, डॉट से। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में भी इसका हम यूज़ करेंगे। क्लियर होगी ये वाली बात। इनवर्ड अगर है डायरेक्शन तो उसको क्रॉस कर, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, और आउटवर्ड वाली को डॉट से। क्लियर, ओके। अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। ठीक है, मान लो कि आपके पास इस तरह से, आप देखो अगर मैं इस तरह से कहूँ, आपको विजिबल है ऐसे, ठीक है, अगर मान लो इस तरह से है कोई करंट कैरिंग आपके पास कंडक्टर, इस तरह से जा रहा है करंट, अब करंट की डायरेक्शन कैसी है, अब देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरफ को है। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे, पी वाले पे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो कैसे करोगे, देखो राइट हैंड का जो थंब है करंट की डायरेक्शन में और इस तरह से प्लेस करोगे, आपको विजिबल है इस तरफ को, है ना। हमने इस पॉइंट पे पूछी है, देखो यहाँ से तो अंदर जा रही है पर यहाँ से कैसी आ रही है, फिंगर्स बाहर आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे शो करोगे उसके, आउटवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स यहाँ पे डॉट लगा के। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है यहाँ पे, आउटवर्ड। और अगर देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैं राइट डाउन ही कर रही हूँ, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है यहाँ पे, आउटवर्ड है। अगर इस वाले पॉइंट पे पूछे हम पी डैश पे, तो देखो क्या होगी, इस तरह से किया, यहाँ से फिंगर्स कैसी जा रही हैं, अंदर जा रही हैं, तो इनवर्ड है मतलब, है ना, तो इनवर्ड को हम शो करते हैं क्रॉस से, इस तरह से होगा यहाँ पे, है ना। और वही वाली बात अगर करंट इस डायरेक्शन में है ना, ये तो हमने कर ही लिया, अगर इधर है देखो तो ऐसे करके यहाँ से जा रही थी इनवर्ड तो क्रॉस से शो की, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ से बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो यहाँ पे हम डॉट से शो करेंगे। क्लियर। अब अगर मैं कहूँ कि इस तरह से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो बताओ यहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो देखो राइट हैंड के थंब को करंट में प्लेस किया, करंट की डायरेक्शन में, और पी पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से तो अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर आ रही है ना, तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगी, इनवर्ड, है ना, तो इनवर्ड को करेंगे क्रॉस से। और अगर इस वाले पॉइंट की बात करें हम पी डैश, है ना, तो यहाँ कैसी आ रही है, बाहर आ रही है, तो यहाँ पे करेंगे हम डॉट से शो। इस तरह से ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। क्लियर। आपको ये स्टेटमेंट याद कर लेनी है, आपको कहीं और से मिलती है, अगर आपको वो स्टेटमेंट इजी लग रही है तो आप वैसे कर लो। अंडरस्टैंड हमने कर लिया ये वाली चीज़। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।